आशीष कमरे में खड़ा था और गंभीर नज़रों से सुभी को देख रहा था। यह जो तुम्हारी भाभी है ना, मुझे बच्चा लेने नहीं देती, उसने धीरे से कहा। सुभी अपनी छोटी सी आवाज़ में आंसू पोंछते हुए बोली, वो कहती हैं तुम मेरा बच्चा गिरा दोगी। आशीष के अंदर थोड़ा गुस्सा उमड़ा, पर उसने उसे हीरो की तरह संभाला। सुभी अभी भी 2 चोटियों और अपने छोटे से टेडी बियर के साथ बच्चों जैसी मासूम बातें कर रही थी। आशीष की उम्र 25 साल थी और सुभी 15 साल की छोटी बच्ची थी। कद में वो बड़ी थी, पर सोच और व्यवहार बिल्कुल मासूम था। समझदार लड़कियों को पसंद करने वाला आशीष अब इस केयरफुली सुभी के सामने थोड़ा परेशान था। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था। सुमित और उसकी पत्नी सिया की शादी भी साथ ही हुई थी और सिया अब एक बच्चे की मां बन चुकी थी। आशीष अभी तक सुभी के करीब जाने को तरस रहा था। सुभी ने हाथ फैलाकर कहा, आशीष मुझे अपना बच्चा चाहिए, प्लीज़ मुझे लाकर दो। आशीष हंसते हुए बोला, कम ऑन, बच्चा दुकान पर नहीं मिलता। चलो ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें सच में चाहिए। सुभी की आंखों में चमक और थोड़ी शरारत थी। हाँ चाहिए, मुझे 2 बच्चा। आशीष धीरे से मुस्कुरा गया और पूछा, तुम सब कुछ सह लोगी? सुभी ने झट से हाथ हिलाया, बस मुझे बच्चा चाहिए। तो आशीष उसकी मासूम नासमझी पर हंसा और बोला, प्रॉमिस करो, चिल्लाओगी तो नहीं? सुभी ने सिर हिलाया, मैं क्यों चिल्लाऊंगी, मैं खुद सो जाऊंगी, मेरे पास अपने बच्चे होंगे। आशीष ने कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ, आज मैं तुम्हें बच्चा ज़रूर दूंगा। वो लैपटॉप एक तरफ रखकर सुभी को अलमारी के पास ले गया। उसने कहा, जाओ इसे पहन कर आओ, और सुभी का टेडी बियर उठाकर दूर रखा। सुभी ने नाइट गाउन देखा और मासूमियत से पूछा, क्या इसे पहनने से सच में बच्चा मिलेगा? आशीष ने हंसते हुए कहा, बस करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कुछ देर बाद सुभी कमरे में आई। नाइट गाउन में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आशीष कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। सुभी घबरा रही थी और गाउन का गला अपने हाथ से पकड़े थी। आशीष उसके पास गया और उसकी चोटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर आशीष का मन मचल उठा। सुभी को थोड़ी डर थी और आशीष ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर उसे सीने से लगा लिया। दिल को सुकून मिला। आशीष ने धीरे धीरे उसके होठों को चूमा। तभी सुभी के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। आशीष, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, लगता है बच्चा आने वाला है, सुभी ने चिल्लाकर कहा था। आशीष गंभीर हुआ और बोला, सिर्फ किस करने से बच्चा नहीं आता, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तभी हाथ में एक छोटा सा मासूम बच्चा आता है। सुभी खुशी से चिल्लाई, बच्चा चाहिए, और फिर सुभी का रंग अचानक उड़ गया। आशीष ने अपनी शर्ट उतार ली। 1 साल से वो इस लड़की के बचपना को सह रहा था, लेकिन आज वो अपनी भावनाओं में बह जाना चाहता था। जैसे ही सुभी उठने लगी, आशीष उसके ऊपर लेट गया। उसने सुभी की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी। सुभी जैसे ही आशीष में समाने लगी, उसकी दिल दहला देने वाली चीख निकल गई, मगर आशीष ने उसके होठों को अपने हाथ से रोक लिया और उसकी चीखों को दबा दिया। आशीष को यह नहीं पता था कि यह मासूम सुभी उसके पिता के दोस्त की इकलौती बेटी थी। शुरू से ही वो बहुत भोली और केयर फ्री थी। सुभी को बच्चों से बेहद प्यार था। जब वो गली में छोटे बच्चों को खेलते देखती तो उन्हें पकड़कर अपने घर ले आती और उनके साथ खेलने लगती। उसकी माँ हमेशा चिल्लाती रहती, सुभी, मैं तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चों को अपने घर ले आती हो और उनके माता पिता दरवाज़ा खटखटाकर कहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, मुझे बच्चा चाहिए। माँ की आंखें फैल गई, क्या तुम पागल हो गई हो? सुभी ने जल्दी से कहा, माँ, यह रितु मौसी है ना, वो भी आपकी उम्र की है और 3 साल पहले भगवान से बच्चा लेकर आई थी। तुम भी हॉस्पिटल चलो, मुझे भी एक छोटा सा बच्चा ला कर दो। उसकी माँ ने गुस्से में कहा, हे भगवान, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे ऐसे अस्पताल जाकर बच्चे नहीं मिलते। सुभी ने सिर खुजलाते हुए सोचा, माँ ऐसे ही तो मिलते हैं, मैंने रितु मौसी से पूछा था,
उन्होंने कहा था अस्पताल जाओ, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। सुभी ने जल्दी से कहा, माँ प्लीज़ अस्पताल चलो, मुझे बच्चा ला कर दो। माँ कसम से मैं खुद संभाल लूँगी, फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी। सुभी की माँ ने उसे गुस्से से देखा। ऐसा करती हूँ, तेरी शादी करवा देती हूँ, फिर ले आना, भगवान से जितने बच्चे लेने होंगे। अरे मेरी उम्र क्या है बच्चा पैदा करने की। सुभी पढ़ाई में कमज़ोर थी, अपनी क्लास में मुश्किल से ही पास होती थी, इसीलिए उसने आर्ट चुना। 15 साल की उम्र में उसने मैट्रिक पास किया और फिर पढ़ाई छोड़ दी। सुभी के कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, टेडी बियर, गुड़िया। उसके पिता विदेश में काम करते थे और जब भी आते उसके लिए ढेर सारे टॉयज लेकर आते, मगर सुभी को बच्चों से ही ज़्यादा लगाव था। वो अपने खिलौने मोहल्ले के छोटे बच्चों को दे देती। जब भी मोहल्ले में किसी के घर बच्चा पैदा होता तो सुभी भागी भागी जाती। वो उस छोटे मासूम बच्चों को पकड़कर उसे गौर से देखती, उसके छोटे छोटे हाथों को महसूस करती। इसी बीच सुमित के परिवार ने कहा कि शादी के लिए और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, शादी सिर्फ सुमित की ही होनी थी। आशीष के पिता जब सुभी के पिता से मिले तो उन्होंने देखा कि सुभी के पिता थक गए हैं, अब अकेले बहुत काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुभी को भी साथ ले जाया जाए। आशीष के पिता ने सुझाव दिया, तो तुम ऐसा करो, सुभी की शादी मेरे बेटे आशीष से कर दो। सुभी के पिता ने चिंता जताई, वो अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 15 साल की, और इकलौती भी है। बचपना अभी भी साफ दिखता है, शादी की जिम्मेदारियां निभा पाएगी या नहीं। आशीष के पिता ने भरोसा दिलाया, मैं तुम्हारी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा, माँ बाप की कमी उसे महसूस नहीं होगी। शादी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि लोग कुछ कह ना सके। आशीष की उम्र उस समय 25 साल थी। वो शादी का सोच चुका था। जब उसके पिता ने सुभी की तस्वीर दिखाई तो वो कहीं से भी 15 साल की नहीं लग रही थी। वो किसी शादी में खींची गई तस्वीर में खुले बालों और हल्के मेकअप के साथ दिखाई दे रही थी। आशीष ने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आशीष को पता था कि सुभी के माता पिता विदेश जाने वाले थे, इसीलिए शादी जल्दी होनी थी। सुमित के साथ उसकी भी शादी की तारीख उसी दिन तय हो चुकी थी। आशीष बस यही चाहता था कि एक बार सुभी से मिल जाए, लेकिन यह आसान नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे लड़की को सामने से मिलना है, कुछ बातें करनी है। माँ ने साफ मना कर दिया, नहीं, पहली मुलाकात शादी पर ही कर लेना, बीच में बस 1 महीना है, कितना बुरा लगेगा अगर हम यह कहेंगे कि भाई हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा है, वो अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। आशीष की माँ ने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन आशीष को पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी लापरवाह और नासमझ होगी। शादी के समय सुभी बहुत रोई थी और शादी की रात जब आशीष कमरे में आया उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन सुभी बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। आशीष ने सोचा कि सुभी बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसे देखकर वो हैरान रह गया। कभी वो बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढ रही थी तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। आशीष ने दरवाज़ा बंद किया और पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? सुभी ने बड़ी मासूमियत से बोली, मेरा टेडी बियर। माँ ने कहा था मेरा टेडी बियर मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है? वो आशीष उसे हैरानी से देखने लगा। सुभी इतनी बेचैन थी कि अगर उसे उसका टेडी बियर नहीं मिलता तो पता नहीं क्या हो जाता। आशीष ने पूछा, आज की रात तुम्हें टेडी बियर का क्या करना है? सुभी सिर खुजाते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं टेडी के बिना नहीं सोती और यह कपड़े भी बहुत चुभ रहे हैं। आशीष ने कहा, देखो अभी तो मैं तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं, तुमसे बातें भी नहीं की। सुभी ने नज़रों में नींद की चमक दिखाते हुए कहा, कौन सी बातें करनी है? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मेरा टेडी बियर ला कर दो। आशीष को सुभी की हरकतें अजीब लगी। शादी के बाद लड़कियां अक्सर शर्माती हैं, झिझकती हैं, घबराती हैं, लेकिन सुभी में ऐसा कुछ भी नहीं था। आशीष तुरंत बाहर आया और अपनी माँ से कहा, माँ यह कैसी लड़की है? माँ ने हंसते हुए कहा, वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली है, कोई भाई बहन नहीं है।
इसीलिए खिलौने से खेलने की आदत है। धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगी। तुम उसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। आशीष के होश उड़ गए। दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन बचपना बहुत है। आशीष वही सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आज की रात उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लड़की इतनी नासमझ होगी। आशीष की माँ उसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आशीष ने कहा, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे गुजारा कर सकता हूँ। मैं समझदार लड़कियों को पसंद करता हूँ और यह लड़की तो बिल्कुल लापरवाह लग रही है। आशीष ने फिर कमरे में वापस जाकर देखा कि सुबह दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुपट्टा उसकी चोली से जुड़ा हुआ था। सिर पर कुछ पिन लगी हुई थी जिसे हटाने में वो परेशान थी। आशीष ने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। वो ड्रेसिंग टेबल के पास गया और सुबह का दुपट्टा हटाने लगा। सुबह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आशीष का दिल उसके लिए धड़क रहा था। आशीष ने उसके गहने उतारने शुरू किए, लेकिन सुबह ने झटका देकर उसे पीछे हटा दिया। सुबह गुस्से से बोली, बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आशीष ने धीरे से कहा, यह बातें मम्मी को नहीं बताते, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। सुबह ने हाथ खींचते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। अभी मेरा टेडी बियर ला कर दो। आशीष का मन चाहा कि उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा ले, लेकिन उसने शांत रहकर सुबह को समझाने की कोशिश की। रात के 2 बजे आशीष गाड़ी लेकर बाहर गया और खुली हुई गिफ्ट की दुकान ढूंढने लगा। एक दुकान जो बंद होने वाली थी, वहाँ उसने एक बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और लाकर सुबह को दिया। सुबह अपने टेडी बियर के साथ लिपट कर सो गई और आशीष उसे देखकर बस खड़ा रह गया। सुबह उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल थी और आशीष का मूड भी बहुत ख़राब था। उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे आशीष की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं था। सुबह आते ही बोली, जल्दी से मेरा दुपट्टा और गहने उतारो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। आशीष बस उसे देखता रह गया। आज तो वो पहले ही गुस्से में था, इसीलिए उसने कहा, अपने काम खुद करो, तुम्हें मेरे फीलिंग्स का क्या पता। कल की पूरी रात तुम अकेले सोई, पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा था। कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं होती जितनी तुम हो। सुबह ने मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा और गहने फेंक दिए। आशीष ने कहा, उन्हें उठाओ और ठीक से लॉकर में रखो। सुबह रोने लगी। आशीष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने डीप ब्रेथ ली और मासूमी से उसके पास गया। मजबूरी में उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, ठीक है, अब डांटता नहीं। फिर उसने उसके गहने खुद ही बॉक्स में डालकर लॉकर में रख दिए। सुबह ने अपने आरामदायक कपड़े पहन लिए, ढीली शर्ट और लूज ट्राउजर्स, 2 चोटियां बनाई और अपना टेडी पकड़कर बिस्तर पर लेट गई। आशीष की नींद उड़ गई। वो सुबह के पास गया और बोला, थोड़ी बातें करें। सुबह बोली, नहीं, मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे। मम्मी मुझे 9 बजे सुला देती थी और अब तो 12 बज चुका है। आशीष की आंखें उसकी नींद से भरी मासूमियत को देखकर खुली रह गई। जब उसका बस नहीं चला, उसने पिलो ठीक किया और खुद भी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन सुबह को परवाह नहीं थी। रात में सुबह गहरी नींद में सो गई। आशीष ने धीरे से उसका टेडी हटा दिया और उसने अपनी बाहों में भर लिया। सुबह ने तुरंत आशीष को पीछे ढकेलते हुए कहा, पीछे हटो, क्या कर रहे हो? आशीष विनम्रता से बोला, सुबह प्लीज़ मुझे अपने करीब आने दो, मेरी भी मजबूरी समझो। जैसे ही उसने अपने लिप्स सुबह के सॉफ्ट लिप्स पर रखा, सुबह डर कर काँप गई और जल्दी से अपने लिप्स पर हाथ रख लिया। आशीष ने हल्की आह भरी और कहा, हाथ हटाओ, मुझे परेशान मत करो। सुबह ने जोर से कहा, नहीं। आशीष ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ से हटाए, लेकिन सुबह चिल्लाई। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। आशीष का मन तो पागल हो गया कि अब क्या करे। दरवाज़ा खोलकर अपनी सासू माँ के गले लग गई और बोली, मेरा पति मेरे साथ बहुत गंदी हरकतें करता है। आशीष की मम्मी ने नज़रें झुका ली। आशीष इतना शर्मिंदा था कि वो कहीं भागने को तैयार था। सुबह ने अपनी सारी मासूमियत और डर दिखा दिया। आशीष तुरंत अपनी मम्मी के पास गया। आशीष ने अपनी मम्मी से कहा, कुछ नहीं हुआ मम्मी, ऐसा करो, आप इसे अपने कमरे में सुला दो, इसे थोड़ी अकल दो।
मुझे पता होता कि आप लोग मेरे साथ यह सब करने वाले हो तो मैं सच में शादी से मना कर देता। बहुत बेवकूफ़ किस्म की लड़की है यह कहते हुए वो अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चला गया और लेट गया, अपने दिल में गुस्सा और जलन लिए। दूसरी तरफ सुभी रो रही थी। आशीष की मम्मी ने उसे चुप करवा लिया। वो क्या समझाती, सुभी कुछ समझने को ही तैयार नहीं थी। मम्मी ने बहुत कहा, वो तुम्हारा पति है, अगर वो तुम्हारे पास आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन सुभी बोली, नहीं, वो बहुत बेकार है, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया। आशीष की मम्मी के लिए यह सुनना मुश्किल था। हर रिश्ते का एक लिहाज होता है। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा ठीक है, तुम चुप तो हो जाओ, रो क्यों रही हो। सुभी ने अपना टेडी उठाया और गले लगा लिया। फिर उसने पूछा, मैं सो जाऊं? मम्मी ने कहा, हाँ सो जाओ। सुभी ने फिर डरते हुए पूछा, आपका बेटा तो नहीं आएगा कमरे में? मुझे उससे डर लगता है। मम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं आएगा, मैं उसे मना कर दूंगी। यह सुनकर सुभी को थोड़ी राहत मिली और वो अपने बिस्तर पर वापस सो गई। आशीष की मम्मी भी अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते के समय आशीष दूसरे कमरे से बाहर आया। सिया और सुमित दोनों उसे देख रहे थे। सुमित ने टिस करते हुए कहा, क्या बात है दूल्हे राजा, यह अलग कमरे का क्या सीन है? आशीष पहले से ही गुस्से में था। बोला, जब किस्मत खराब होती है ना तो दूसरे कमरों में ही सोना पड़ता है, और टेबल पर बैठ गया। आशीष की मम्मी ने नाश्ता परोसते हुए कहा, चुपचाप नाश्ता करो। आशीष चुपचाप बैठा लेकिन अपनी माँ को शिकायत भरी नज़रों से देख रहा था। कुछ देर बाद सुबह भी सलवार सूट पहने कमरे से बाहर आ गई और आशीष की मम्मी के पास बैठ गई। सिया ने कहा, अरे यहाँ क्यों बैठी हो, अपने पति के पास बैठो और उन्हें नाश्ता दो। सुभी ने कहा, नहीं, मुझे उसके पास नहीं बैठना, यह बहुत गंदा है। आशीष की तो ब्रेड गले में अटक गई। उसे डर था कि कहीं सुभी रात वाली बात सबके सामने ना कह दे। तभी आशीष के पापा भी नाश्ते के लिए आए। आशीष की मम्मी ने सुभी के कान में कहा, बेटा चुपचाप खा लो, ऐसी बातें किसी से नहीं करते, और सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सुभी ने माथा झुकाया, अपनी प्लेट में ऑमलेट डाला और ब्रेड के साथ खाने लगी। नाश्ता खत्म होने के बाद सुभी घर के लॉन में गई। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। जल्दी से गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल तोड़कर अपने दुपट्टे में भरने लगी। आशीष बाहर आया और पूछा, यह क्या कर रही हो सुभी? सुभी ने कहा, इसका गुलदस्ता बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साफ सुथरे चेहरे पर मासूमियत देखकर आशीष का गुस्सा फिर से फेड हो गया। उसने कहा, लाओ एक गुलाब तुम्हारे बालों में लगा दूँ। वही पीछे हट गई और बोली, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, कब तक मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? एक न एक दिन तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा, और जिस दिन आऊँगा ना उस दिन तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मेरे सब्र को मत आजमाओ। यह कहकर वो अपने दोस्तों के पास चला गया। सुभी ने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे, गुलदान में डाल दिए। शाम को जब आशीष अपने दोस्तों के साथ वापस आया तो देखा सुभी कमर पर दुपट्टा बांधे मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। बड़े बंगले में रहने के बावजूद अक्सर शाम को बच्चे बाहर आ जाते थे। कोई बैडमिंटन खेल रहा था, कोई क्रिकेट, और सुभी बच्चों के साथ खेल रही थी। आशीष को यह देखकर अजीब लगा क्योंकि उसके दोस्त उसे घर तक छोड़ने आए थे। गेंद उसके दोस्त के गाड़ी के बोन गेट पर लगी। उसका दोस्त बोला, यह कौन बदतमीज है? जैसे ही आशीष ने देखा उसके होश उड़ गए। उसके दोस्त उसकी वाइफ से मिलने आए थे और सुबह गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। दोस्तों ने कहा, बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। आशीष शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पा रहा था। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा और बोला, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। दोस्त बोले, ऐसे कैसे जाएं? तुम तो कह रहे थे अपनी बीबी के हाथ की चाय पिलाओगे, हम बिना पिए थोड़े ही जाएंगे। आशीष ने बहाना बनाया, अभी जाओ यहाँ से, फिर कभी पिला दूंगा। शादी इतनी जल्दी में हुई थी कि आशीष अपने दोस्तों को ठीक से बुला भी नहीं पाया था।
और जिस हाल में उसके दोस्तों ने सुभी को देखा वो शर्मिंदा रह गया। सुभी ने देखा और बोली, ठहरो, मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। सुभी ने गुस्से में कहा, तुम कितने बड़े टीचर हो, मैं आउट भी नहीं हुई और तुमने मुझे आउट कहना शुरू कर दिया। फिर वो एक 10 साल के बच्चे का हाथ पकड़ते हुए आशीष के पास गई और बोली, देखो आशीष इतना चीटर है कि मैं आउट भी नहीं हुई और कहने लगा कि मैं आउट हो गई हूँ। बॉल विकेट पर लगी ही नहीं थी, मैंने खुद देखा था। आशीष का दोस्त जो गाड़ी को पीछे कर रहा था झटके से गाड़ी रोककर आशीष के पास आया। उसने पूछा, यह लड़की कौन है? सुभी ने साफ कहा, मैं तो इसकी बीवी हूँ और यह मेरा पति है। आशीष का दोस्त हैरान रह गया। उसके सर से लेकर पांव तक सुभी को देखा और बोला, आशीष यह तुम्हारी बीवी है? तुम तो कहते थे बहुत डिसेंट है। पहली मुलाकात में ही सुभी ने आशीष की पोल खोल दी थी। आशीष शर्मिंदा हो गया। उसने सुभी की तारीफ करने की कोशिश की ताकि उसकी थोड़ी इज्जत बची रहे, क्योंकि अपने दोस्तों के बीच आशीष हमेशा कॉन्फिडेंट और पिकी रहता था। वह कहता था कि उसे कोई भी आम लड़की पसंद नहीं आती, वह समझदार और स्मार्ट लड़की से शादी करेगा। लेकिन सुभी तो बिल्कुल उसके उलट थी। आशीष का दोस्त सिर उचकाते हुए वापस चला गया। आशीष ने सुभी का हाथ पकड़ा, बैट छीनकर जमीन पर फेंका और उसे अपने बंगले के अंदर ले गया। घर वाले बिल्कुल बेखबर थे कि सुभी बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। जैसे ही वो अंदर आए, लाउंज में सिया साफ सुथरे कपड़े पहने मेकअप में आशीष की मम्मी के साथ चाय पी रही थी। सुमित शायद किसी काम से बाहर गया था। आशीष ने सिया को चाय पीते देखकर अपनी माँ के पास जाकर सुभी का हाथ छोड़ते हुए पूछा, यह बाहर क्या कर रही थी? किससे पूछकर बाहर गई थी मम्मी? क्या आपने इसे बाहर जाने की इजाज़त दी थी? आशीष गुस्से में था। सुभी का पूरा हुलिया देखकर मम्मी भी हैरान रह गई। कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, पसीने से चेहरा भीग चुका था और हाथों पर भी मिट्टी थी। मम्मी ने पूछा, बेटा कहाँ से आ रही हो? आशीष ने कहा, मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। आपको पता है मैं अपने दोस्तों के साथ आया था। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आप सोच भी नहीं सकती। इसकी यही हरकतें रही तो मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। सुभी ने कहा, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। मुझे आप मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दो। जब देखो डांटते ही रहते हैं, यह मत करो वो मत करो, यहाँ मत बैठो वहाँ मत बैठो। मुझे नहीं रहना इसके साथ। आशीष की मम्मी ने कहा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है। शादी के बाद लड़कियां ऐसे मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेलती। तुम अभी बड़ी हो गई हो। सुभी ने कहा, हाँ तो मैं अपने घर में भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती थी। क्रिकेट खेलना कोई गुनाह थोड़ी है। मम्मी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुभी पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार वो बाहर गली में खड़ी थी जब सामने वाले बंगले से कुछ बच्चे बाहर आए। एक बच्चे ने लगभग 5 साल के छोटे बच्चों को पकड़ा हुआ था। सुभी तुरंत उस घर के पास चली गई। उसने बच्चे से कहा, लाओ इसे मुझे दे दो। बच्चे ने उसे सुभी को पकड़ा दिया। वो वही लड़का था जिसके साथ सुभी क्रिकेट खेलती थी। सुभी से कहा, दीदी आप इसे पकड़े रहना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। यह कहकर बच्चा अंदर चला गया। सुभी ने काफ़ी देर तक उस बच्चे का इंतजार किया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। तब सुभी उस बच्चे को अपने घर ले आई और लॉन में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। 2 घंटे बीत गए। सुभी उस बच्चे में इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उस बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। उसके बड़े भाई को भी यह नहीं पता था सुभी का घर कौन सा है। वो यही कह रहा था, यहाँ एक दीदी खड़ी थी, मैंने उन्हें पकड़ाया था। खैर चौकीदार ने पहचान लिया और कहा, आपका बच्चा तो हमारे घर पर है। तभी आशीष की मम्मी भी लॉन में आ चुकी थी और नौकरानी से चाय वहीं लाने को कह रही थी। सुभी की गोद में उस छोटे बच्चे को देखकर मम्मी ने पूछा, बेटा यह कौन है? उसी समय उस बच्चे की माँ वहाँ आ गई और कहने लगी, तुमने मेरा बच्चा ले रखा है, मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास है कि एक माँ पर क्या बीतती है
जब उसका छोटा सा बच्चा उसे नज़र नहीं आता। वो चुप रही। बच्चा कहने लगा, दीदी जानबूझकर इसे लेकर आई थी। सुभी ने कहा, इसे मुझे पकड़ा दो। आशीष की मम्मी बहुत शर्मिंदा हो गई। सिया ने भी सुभी को अजीब नज़रों से देखा था। वो औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। आशीष की मम्मी ने कहा, बेटा यह क्या किया तुमने? लोग क्या सोचेंगे कि तुम दूसरों के बच्चे चुराती हो? सुभी ने मासूमियत से कहा, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं छोटे बच्चों को अपने पास रखा करूं। समय ऐसे ही गुजरता रहा। आशीष ने सुभी के साथ अपनी दूरियां कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वो उसके करीब जाता, सुभी रोने लगती या चीखने लगती। परेशान होकर वो पीछे हट जाता। लेकिन जब सिया प्रेग्नेंट हुई तो आशीष ने महसूस किया कि अगर सुभी भी उसका साथ देती तो शायद वो भी पिता बनने की खुशी महसूस कर सकता था। सुमित ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। वो बहुत खुश था और सिया का ध्यान रख रहा था। सिया भी गर्व महसूस कर रही थी। आशीष ने खुद को व्यस्त कर लिया। अब वो सुभी को कुछ नहीं कहता। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब सिया का बेटा हुआ तो सुभी की खुशी देखने लायक थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे एक खिलौना दे दिया हो। अब तो वो उसी के साथ खेलेगी और बातें करेगी। जैसे ही सिया घर आई और सुभी ने उसके बेटे को गोद में लिया तो सिया ने कहा, रखो यह मेरा बच्चा है। अगर तुम गिरा दोगी तो तुम्हें अकल नहीं है। हर चीज़ को अपना टेडी और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। सिया ने सुभी को बहुत डांटा। इसीलिए वो रोते हुए आशीष के पास आई। आशीष लैपटॉप पर बिजी था। सुभी ने कहा, मुझे बच्चा चाहिए। यह सुनकर आशीष का 1 साल का सब्र टूट गया। आज तो खुद सुभी ने बच्चे की इच्छा जताई थी। आशीष को अब तक अंदाजा हो चुका था कि सुभी को बच्चों की कितनी चाहत थी। जहाँ भी वो बच्चा देखती, पागलों की तरह उसे गोद में लेने के लिए दौड़ती। कई बार आशीष उसे मॉल में ले जाता और अगर वहाँ छोटे बच्चे दिखते तो वो अपनी खरीदारी छोड़कर बच्चों के माँ के पास चली जाती और पूछती, यह कितना प्यारा है, क्या मैं इसे 2 मिनट के लिए गोद में ले लूँ? आशीष पूछता, तुम्हें बच्चों को देखकर क्या हो जाता है सुभी? सुभी मुस्कुराते हुए कहती, आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। आज आशीष ने पूरी तरह संभाला। उसने सुभी के कोमल होठों को अपने काबू में कर उसकी चीखों को रोक दिया। पूरी रात वो अपनी मनमानी करता रहा। जब सुभी रोती और आंसू बहाती तो आशीष कहता, बच्चा चाहिए ना, मैं तुम्हें बच्चा ही तो दे रहा हूँ। फिर वो सुभी को समझाता कि छोटे छोटे बच्चों की बातें करना ठीक है। तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह आँखें, तुम्हारी तरह छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आँखें और मासूम सा वजूद। सुभी के मन में बच्चे की तस्वीर उभरने लगी। लेकिन जब आशीष की शिद्दत सहनी पड़ती तो वो तड़प उठती। कभी वो उसे पीछे करने की कोशिश करती तो वो उसका हाथ रोक देता। कभी उसके आंसू अपने होठों से पोंछता तो कभी उसके विरोध को अपने होठों से बंद कर देता। आज वो 1 साल बाद पहली बार सुकून भरी नींद सो रही थी। लेकिन सुभी बेहद परेशान थी। पहली बार वो ऐसे रिश्ते की तकलीफ़ महसूस कर रही थी। अगर बच्चे की चाहत ना होती तो शायद आज आशीष को करीब नहीं आने देती। लेकिन उसे यह तकलीफ़ भी बहुत लग रही थी। बाकी आने वाली तकलीफ़ों का तो उसे अंदाज़ा ही नहीं था। सुबह सबसे पहले आशीष की आँख खुली। अपने बगल में सुभी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन सुभी के मुरझाए चेहरे को देखकर उसे पूरी रात की घटना याद आ गई। उसे सुभी पर फिर से प्यार आया। जब आशीष ने सुभी के माथे पर किस किया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका चेहरा डर से भरा था। आशीष ने पूछा, क्या हुआ? सुभी रूठे लहजे में बोली, हाथ मत लगाना। आशीष ने कहा, देखो जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है वो सब पति पत्नी के बीच में होता है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। और खबरदार, अगर तुमने मम्मी या सिया भाभी या किसी और को भी इस बात का जिक्र किया, यह बुरी बात होती है। ऐसी बातें किसी से नहीं करते। सुभी हैरान होकर उसे देख रही थी। बोली, क्या सब लोग ऐसे ही करते हैं? क्या सब लोग अपनी पत्नी पर ऐसे ही जुल्म करते हैं? क्या सुमित भाई ने भी
सिया भाभी के साथ ऐसा ही किया था, उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा। कितने बुरे हैं ना आप भी, और आपके भाई भी। आशीष मुस्कुराया और बोला, सब लोग ऐसा ही करते हैं, और इसके बाद ही बच्चा आता है। सुबी के दिल में डर बैठ गया। आशीष उठकर बैठ गया। उसने अपने ऑफिस के कपड़े निकाले, लेकिन सुबी की कमर में बहुत दर्द था। जब आशीष नहाकर तैयार हुआ तो उसने सुबी को नहाने का पूरा तरीका समझाया और कमरे से बाहर निकल गया। सुबी के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। वो उठकर नहाने गई, कपड़े बदले और बाहर आई। उसकी सास नौकरानी से नाश्ते के लिए कह रही थी। आशीष की माँ ने सुबी से कहा, बेटा तुम नाश्ता कर लो। सुबी चुपचाप नाश्ता करने लगी। वही सिया अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर उससे बातें कर रही थी। सुबी उनके पास आकर बैठ गई। सिया ने माथे पर हल्की सिकन ली, लेकिन सुबी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी मुझे डर नहीं है, मैं इसे गिराऊंगी नहीं, बस 2 मिनट के लिए मेरे पास रहने दो। सिया ने धीरे धीरे उसे समझाया, हाँ क्योंकि बच्चे बहुत कीमती होते हैं। औलाद को पाने के लिए औरत को कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती है, यह तुम्हें पता होना चाहिए। सुबी ने ध्यान से कहा, हाँ भाभी मैं समझ गई हूँ, बस मुझे इसे दे दीजिए, मैं बहुत सावधानी से पकड़ूंगी। सिया ने बेहद नज़ाकत से अपना बेटा सुबी की गोद में डाल दिया। सुबी उसके हाथ, आँखों और मासूम हरकतों को देखकर खुश हो गई। उसने उसकी नरम उंगलियों को छूते हुए कहा, कितना कोमल है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। सिया मुस्कुराई, बच्चे ऐसे ही नाजुक होते हैं। सुबी ने पूछा, भाभी रात को क्या यह रोता रहता है? सिया ने हंसते हुए कहा, हाँ पूरी रात सोने नहीं देता, लेकिन यह तो खुशियों की वजह है। सुबी ने कहा, फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना भाभी? सिया ने हंसते हुए कहा, मेरी तो आंखें नींद से बंद हो जाती है, लेकिन मैं इसे बस संभालती रहती हूँ। कुछ देर बाद सुबी ने बच्चे को धीरे धीरे वापस सिया को सौंप दिया। रात को जब आशीष घर आया, उसने देखा कि सुबी सादे कपड़े में बैठी है। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तैयार हो जाओ। सुबी का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, नहीं प्लीज़, आज नहीं। आशीष ने प्यार भरे स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ, होटल में खाना खाएंगे, चलो तैयार हो जाओ। सुबी ने धीरे धीरे हाँ कहा और तैयार हो गई। आशीष उसे एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। उसने मेनू सुबी को थमाया और कहा, ऑर्डर करो। सुबी ने वही मंगाया जो उसे पसंद था। उसके बाद आशीष उसे सुनार की दुकान पर ले गया और कहा, कुछ भी पसंद कर लो, मैं तुम्हें दिला दूंगा। सुबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बच्चा चाहिए। आशीष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा भी जल्द आ जाएगा। उस रात आशीष ने सुबी के पास किसी भी तरह से आने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे वो उसे अपने करीब रखता और जब वो लैपटॉप पर काम करता, सुबी को पास में बैठा लेता, उसका सिर अपने कंधे पर रख देता। सुबी अब उसके स्पर्श से धीरे धीरे परिचित हो रही थी, लेकिन अब भी घबराती थी। 1 महीने बाद सुबी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे उल्टियाँ होने लगी। आशीष की माँ उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि सुबी प्रेग्नेंट है। सुबी बहुत खुश हुई। आशीष की माँ ने उसका वैसे ही ख्याल रखा जैसे सिया का। सुबी ने उत्सुकता से आशीष से पूछा, हमारा बच्चा कब आएगा? आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी इतनी जल्दी नहीं आता, इसमें समय लगता है। सुबी ने शरारत से पूछा, बताओ मेरा बच्चा मेरे जैसा होगा या आपके जैसा? आशीष ने कहा, तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम और प्यारा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुबी का पेट दिखने लगा। उसके पैरों में सूजन और दर्द होने लगा। रात में दर्द बढ़ने पर वो रोती और आशीष उसके पैर दबाता, उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश करता। धीरे धीरे सुबी के दिल में भी आशीष के लिए प्यार जागने लगा। आशीष हर समय उसका ख्याल रखता, उसकी नींद की परवाह नहीं करता था। उनके कमरे में अब छोटे बच्चों की तस्वीर लग गई थी। 7वें महीने में आशीष ने बच्चे की सारी खरीदारी करवाई। सुबह जिस चीज़ पर हाथ डालती वो उसे खरीद कर देता। 9 महीने बाद सुबह पूरी तरह महसूस कर रही थी कि बच्चा सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि माँ के दिल में
पैदा होने से पहले ही उसकी हर हरकत में मौजूद होता है। बच्चा आने से पहले ही सुभी ने अपने बच्चे से गहरा प्यार महसूस किया। उसने समझ लिया कि औलाद की नेमत और माँ की कुर्बानियाँ क्या होती है। खाना भी वो खाना पड़ता है जिसकी बच्चे की इच्छा होती है। नींद से भरी हुई भी सुभी को अपने बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता था। 9 महीने बाद जब लेबर का दर्द शुरू हुआ, सुभी को लगा कि अब बस वो मर जाएगी। आशीष भी घबरा गया। सुभी की दर्द भरी चीखें सुनकर उसने जल्दी से अपनी माँ को कमरे में बुलाया। आशीष की माँ और सिया सुभी को सहारा देकर गाड़ी तक ले गई और आशीष की माँ पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी चलते हुए आशीष बार बार सुभी का हाथ पकड़ रहा था और कह रहा था, सब ठीक हो जाएगा। सुभी रोते हुए कह रही थी, नहीं, मैं मर जाऊंगी। आपको नहीं पता कितना दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आशीष की माँ लगातार उसे समझा रही थी, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुभी बार बार आशीष का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती। अपने दर्द को सहन करने के लिए वो उसका हाथ पकड़े रही। आशीष चुपचाप गाड़ी चला रहा था। अस्पताल पहुंचकर उसने जल्दी से सुभी को व्हीलचेयर पे बिठाया और लेबर रूम की तरफ भेजा। उसके दिल में प्रेयर्स चल रही थी, सुभी और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर चिंता दिखी, आशीष की जान निकल गई। वह तुरंत उनके पास गया और पूछा, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक है ना? हाँ बेटा, हुआ है और वो बिल्कुल सेफ है। आशीष की सांसें तेज हो गई। उसने फिर पूछा, सुभी को क्या हुआ है? डॉक्टर ने जवाब दिया, अभी तक वो होश में नहीं आई है। तभी एक नर्स छोटे बच्चे को लेकर आई और आशीष की गोद में दे दिया। आशीष की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने बच्चे को प्यार से देख रहा था। सुभी अभी होश में नहीं थी और यह देखकर आशीष बेहद परेशान था। उसने बच्चे को अपनी माँ की गोद में डाल दिया और कहा, प्लीज़ अब इसे होश में लाएं। डॉक्टर ने कहा, हम अपनी सारी कोशिशें कर रहे हैं। हमें डर है कि कहीं वो कोमा में ना चली जाए। पूरी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी। बच्चे को आशीष की माँ ने दूध पिलाया। सबकी चिंता सुभी की सेफ्टी के लिए थी। सुभी को एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, हम नहीं जानते कि कब होश आएगी। आशीष का हौसला टूट गया। वो रोते हुए सुभी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, सुभी प्लीज़ आंखें खोलो। देखो भगवान ने कितना प्यारा सा बच्चा दिया है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उठो ना, ऐसा नहीं करते। देखो तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना परेशान है। आशीष की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबकी आंखों से ही आंसू बह रहे थे। बच्चा रो रहा था और आशीष की माँ के गोद में भी वो शांत नहीं हो रहा था। लेकिन सुभी तो ऐसी गहरी नींद में थी कि उठ ही नहीं रही थी। बस उसकी सांसें चल रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आशीष के माता पिता सिया और बाकी लोग घर जा चुके थे। बच्चे को उसकी माँ लेकर चली गई थी, लेकिन आशीष वहीं बैठा था। 1 हफ्ते में उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें सूज गई थी। बार बार वो सुभी के पास बैठता और उसे उठाने की कोशिश करता। उसे एहसास हुआ कि कल तक जो लड़की उसे परेशान करती थी, अब उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ बन चुकी थी। उसके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। अब तक उसका बच्चा भी उसे सबसे प्रीसियस लगने लगा था। लेकिन जब 1 महीना ऐसे ही बीत गया, डॉक्टर्स भी होपलेस हो गए। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि वो होश में आएगी। अगर आप अनुमति दें तो हम इसे लाइफ एंड करने वाला इंजेक्शन दे दें। आशीष ने तेज स्वर में कहा, नहीं, वो खुद से सांस ले रही है। इसका मतलब यह है कि वो अलाइव है। मैं ऐसा बड़ा फैसला नहीं लूँगा। मेरी वाइफ की लाइफ पर मेरा भरोसा है। मैं अपनी सारी मेहनत और सारा पैसा इसके ऊपर लगाऊंगा। मुझे यकीन है कि सुभी होश में आएगी। बच्चा अपनी दादी के गोद में था। वो दादी की गोद में कंफर्ट महसूस कर रहा था। 1 महीने, 2 महीने, फिर 3 महीने बीत गए, लेकिन सुभी अभी भी होश में नहीं हुई थी। कभी कभी आशीष अपने साथ अपने बेटे को भी ले आता और कहता, यह तुम्हारी मम्मा है, इसे मम्मा कहो। उसका एक ही होप था कि जब बच्चा सुभी को मम्मा कहेगा वो ज़रूर जाग जाएगी।
सुबी को बच्चे से बहुत गहरा कनेक्शन था। प्रेगनेंसी के दौरान भी वो कहती रहती थी, आशीष मेरा बच्चा मुझे मम्मा तो कहेगा ना, जब वो दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा। लेकिन अब 4 महीने बीत चुके थे और सुभी को अपने बच्चे से मिलने की परमिशन नहीं थी। जब भी आशीष बच्चा सुभी के पास ले जाता, बच्चा अपनी माँ की शर्ट खींचता और रोने लगता। पहली बार ऐसा हुआ कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर सुभी की हार्ट बीट तेज हो गई और आशीष के अंदर आशा जाग गया। उसने बच्चा को और रुलाया। बच्चा बार बार सुभी की कमीज को खींच रहा था। बच्चा रो रहा था और रोते रोते मम्मा मम्मा कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुभी की आंखों की पुतलियां हिल रही हो। आशीष तुरंत नर्स और डॉक्टर को बुलाया। सुभी के शरीर में हल्की हलचल देखकर डॉक्टर को थोड़ा आशा हुई। उन्होंने कहा, आपका बच्चा अपनी माँ को होश में ला सकता है। इसे रोज लाएं और उसकी माँ के पास लेटाएं। जब ये अपने बच्चे के टच को महसूस करेगी और उसके रोने की आवाज़ सुनेगी तो यकीनन जाग जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। आशीष रोज हिमांशु को लेकर आता और भूखा होने पर सुभी के पास लेटाता। जब बच्चा रोता और मम्मा कहता, सुभी के बेजान शरीर में जैसे जान आ जाती। एक बार बच्चा इतना जोर से रोया कि सुभी एकदम उठकर बैठ गई। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और आशीष ने तुरंत अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर गले लगा लिया। यह घटना वरदान जैसी थी। आमतौर पर कोमा में रहे पेशेंट सालों तक बेहोश रहते हैं, लेकिन सुभी का अपने बच्चे के लिए प्यार उसे वापस ले आया। सुभी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और रोते हुए उसे किस कर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे अभी कुछ घंटे पहले ही उसने डिलीवरी की हो। लेकिन जब उसे पता चला कि वो पिछले 4 महीने से होश में नहीं थी तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। आशीष उसे देख रहा था। कुछ दिन में सुभी ठीक होकर घर आ गई। आशीष उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा और उसे अपने पास लेकर सोता और डरता कि कहीं सुभी उसे छोड़कर ना चली जाए। जब हिमांशु 4 साल का हुआ, सुभी ने पूछा, आशीष नहीं लगता कि हिमांशु का कोई और भाई बहन होना चाहिए? आशीष ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। सुभी हैरान हुई और पूछी, ऐसा क्यों? आशीष ने कहा, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता था कि मेरी भी जान निकल जाएगी। इतना कहकर वो सुभी को अपने सीने से लगाकर रो पड़ा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बस एक बच्चा ही काफ़ी है। लेकिन सुभी ने कहा, ज़रूरी तो नहीं कि जो पहले हुआ वैसा ही हो। खैर, शादी को 8 साल बीत गए और उनके 2 बच्चे हो गए। लेकिन जब भी आशीष को वो अपना समय याद आता, वो सुभी को अपने बाहों में भर लेता। सुभी कहती, मुझे सोने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? आशीष कहता, सो जाओ, बस मेरे करीब रहो। जब तुम दूर होती हो तो मेरी जान निकलने लगती है। सुभी कहती, आशीष आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, हटिए मुझसे पीछे। हिमांशु अब 6 साल का हो गया था। जब भी वो अपने पिता के हाथों में अपनी माँ का हाथ देखता, वो हाथ हटाकर अपने हाथ में पकड़ लेता और कहता, ये मेरी मम्मा है पापा, आप इन्हें हाथ मत लगाइए। गुस्से में हिमांशु आशीष को घूरता और कहता, देर से आकर हक जता रहे हो। लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसने हिमांशु की जगह ले ली। अब हिमांशु आशीष के साथ सोता था, मगर दोनों बच्चों को सो जाने के बाद आशीष बच्चों को एक तरफ लिटाकर सुभी को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी सुभी परेशान हो जाती, लेकिन आशीष की प्यार भरी मनमानी के सामने वो हमेशा खुद को छोटे से बच्चे की तरह बेबस महसूस करती। उसके प्यार के आगे वो हार मान लेती, अपनी खुशी और आराम तक भूल जाती। शायद हर औरत अपने पति के प्यार के सामने ऐसा महसूस करती है, और यही नाजुक लेकिन गहरा प्यार और समझदारी है जो 2 दिलों को जोड़कर एक परिवार को कभी न टूटने वाला बनाती है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार केवल रिश्तों में नहीं, बल्कि परिवार, बच्चों और हर कठिनाई में धैर्य और विश्वास रखने से होता है। यही असली ताकत है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें